अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। आज की वीडियो है ना, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया कि कॉस्मेटिक के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिन्होंने जिन्हें ये नहीं, मतलब मेरी वो उन बिगनर्स बहनों के लिए जिन्हें ये पता नहीं चलता कि हमारे पास कौन सी मेकअप की चीज़ें ज़रूरी है ना, वो होनी चाहिए। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं ना, शॉप पे जाते हैं, तो इतनी वैरायटी आई होती ना, इतनी वैरायटी आई होती है कि समटाइम हम वो चीज़ें बाय करके ले आते हैं जिनका यूज़ हमारी लाइफ में ना होने के बराबर होता है। तो आज की वीडियो उन बहनों के लिए, उन बिगनर्स के लिए जो नया नया कॉस्मेटिक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्राइडल टू बी के लिए भी, कि बजट के अंदर में रह के जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए मेकअप की, उन सब के लिए वीडियो है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी तब भी गुजारा हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, हर चीज़ की इतनी वैरायटी है, हर चीज़ की। आप लिपस्टिक्स, आई शेड पैलेट्स, ब्लश ऑन्स, मतलब हर चीज़ की इतनी है ना, कि जो नया बंदा होता है ना, कि जिसे ये नई नई चीज़ सीखनी होती है, कि वो अपने पास रखे बिगनर्स के लिए, तो उनको बड़ा मसला होता है कि वो क्या चीज़ छोड़े और क्या चीज़ बाय करें। क्योंकि मार्केट में तो फिर दिल कर रहा होता है ना, आ भी ले लो तो आ भी ले लो, और घर आके पता चलता होता है कि घर आने के बाद भी कुछ अरसे बाद पता चलता है कि इस चीज़ का तो यूज़ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए बहुत हेल्प करेगी, जब वो कॉस्मेटिक का सामान खरीदने जाएँ तो उन्हें ये पता हो कि उन्हें कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें अगर स्किप भी कर दी जाएँ तो तब भी हमारा गुजारा हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो कॉलेज गोइंग के लिए, स्कूल गोइंग के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग, जॉब्स, हाउसवाइफ, ब्राइडल टू बी, सब के लिए है जी। सबसे पहले तो ना हमें मेकअप में ना एक फ्रेगनेंस, एक अच्छा सा पाउडर, एक अच्छा सा ये ना होना चाहिए, बॉडी स्प्रे कह लें, जो भी ये मिस है होना चाहिए। ये हर एज की फ़ीमेल के पास होना चाहिए, हर एज की फ़ीमेल के पास ना, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं कि जी ये सिर्फ इसी एज के पास होना चाहिए। और ये तो बेस्ट चीज़ है ना गर्मियों में, कि ये आप यूज़ कर लो, आप यकीन करो 12 घंटे तक आपके पास पसीने की स्मेल है, तो 12 घंटे, इससे भी ऊपर हो जाता है, मतलब इससे भी ऊपर हो जाता है, पर 12 घंटे तो मस्ट है। और एक अच्छा सा पाउडर तो होना चाहिए, ये वाला, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मेरे पास ये हमेशा ही होता है। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट है कि आप किसी एज की भी फ़ीमेल है, किसी भी एज की फ़ीमेल है, उसके पास ये होनी ही चाहिए। और ब्राइडल टू बी के पास भी होनी चाहिए, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं ना ख़रीदनी, तो एक-एक चीज़ तो होनी चाहिए। अब सबसे पहले जी, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ना, कि चेहरा हमारा फ्रेश हो, मेकअप के लिए तैयार हो, हमारे पास रोज़ वाटर हो, के जिसको हम अपने चेहरे पर स्प्रे करें तो हमारा चेहरा तैयार हो जाए। रोज़ वाटर बेस्ट है, और रोज़ वाटर एज अ सेटिंग स्प्रे के लिए भी बेस्ट है। जिनके बहुत ऑयली स्किन है, वो ये जो होती है एलोवेरा जेल होती है, ये भी चेहरे पे लगा सकते हैं। और इसकी ये भी क्वालिटी ये कि ये मेकअप रिमूव करने के लिए भी बेस्ट है। मतलब ये आप मेकअप एंड में मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस मामले में बेहतरीन, मतलब ये दो दो फंक्शन अदा करते हैं। अगर आपने ये ख़रीद लिया तो आपको मेकअप रिमूवर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है, क्योंकि ये मेकअप भी रिमूव करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसके बाद जी आपको ये चाहिए, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, मतलब ड्राई स्किन वालों के पास तो मस्ट है, होता है ना, होता ही है, पर ऑयली स्किन वालों के पास भी होना चाहिए। दो दिखा रही, इनमें से कोई एक भी आपके पास हो, आप मेकअप स्टार्ट कर, रोज़ वाटर लगा लिया है ना, उसके बाद फिर आप ये लगाओ अपने फेस पे। ऑयली स्किन वाले ज़रा हल्का हाथ रख लें। पर इनमें से कोई एक भी, मतलब दोनों ही बेस्ट हैं, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं, पर आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। या इससे ज़्यादा आप किसी और कंपनी का यूज़ करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी मस्ट है, चाहे आपकी ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, पर ये भी मस्ट है, चाहे आप थोड़ा सा लगाए। उसके बाद जी प्राइमर, ये जी बहुत बेस्ट चीज़ है। ये तो मतलब एक मिस रोज़ वाला प्राइमर होता है ना, वो तो आप चेहरे पे लगाते जाओ, आपके जो ओपन स्पॉट्स हैं ना यार, ऐसे मिनिमाइज़ होते हैं ना, यकीन करें जैसे है ही नहीं। मतलब बहुत असर करते हैं, बहुत बेस्ट असर करते हैं। तो एक तो ये जिनके ओपन स्पॉट्स का मसला है, उनके पास प्राइमर तो मस्ट होना चाहिए ना। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास
सन ब्लॉक, अब देखिए जी, गर्मियाँ आ गई हैं, वैसे तो सर्दियों में भी सन ब्लॉक चाहिए होता है, पर गर्मियों में तो मस्ट है ना। ये मेरे पास विंजे का है, ये लोशन टाइप का है, ये भी अच्छा है, पर ये थोड़ा सा ना आप कह रहे हो कि महंगा है, मतलब कि ये इसकी रेंज 1600 तक की है। ये अच्छा है ये भी, मतलब कि, और अगर आप सस्ते पे जाना चाहते हो, ये सईद गनी का ये तो बहुत ही अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट। मतलब, और ये सस्ता भी है, मतलब ये आई थिंक आपको 500 के अंडर अंडर तक मिल जाता है आराम से। ये बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास एक सन ब्लॉक होना चाहिए। मैंने दो ऑप्शंस दिखाई हैं, एक ज़रा महंगी दिखा दी है, एक ज़रा सस्ती दिखा दी, पर आपके पास एक सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती हैं, ये चाहे आप सही गणित करें, उसके बाद जैसे फाउंडेशंस आ जाती हैं। अब मेरे पास, मैं मिस रोज़ की यूज़ करती हूँ, और मिस रोज़ के बहुत बेस्ट है, मतलब यकीन माने बहुत बेस्ट है। अब मिस रोज़ की ये है कि ये आपके अंडर बजट में भी होती है, और सबसे बड़ी बात ये अपनी स्किन टोन के हिसाब से ख़रीदें, तो आपको फाउंडेशन लेते हुए कोई मसला नहीं आता। हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या होती है कि हम अपनी स्किन टोन कोई और होती, फाउंडेशन किसी और टोन की ख़रीद लेते हैं। ये मिस रोज़ की है, ये ना थोड़ी सी ऑक्सीडाइड हो जाती है, तो आप अपनी एक स्किन टोन से एक नंबर लाइट लें। मैं मेरा मतलब कि मैं अब मेरा 2 बनता है, तो मैं 1 लूँगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइड हो गया, 2 ही बन जाएगा। पर ये बहुत बेस्ट है, ये फाउंडेशन है, और ये बीबी क्रीम है। आपके पास, बिगनर्स के पास अगर फंक्शन के लिए है, तो आपके पास एक फाउंडेशन होना चाहिए। आम डेली रूटीन के लिए आपके पास एक नॉर्मल बीबी क्रीम भी होनी, ये ब्राइडल टू बी के लिए भी है। एक सन ब्लॉक होना चाहिए, एक फाउंडेशन होना चाहिए, और एक बीबी क्रीम होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी फेस पाउडर के लिए, इसके भी ये दो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये ग्रैमस का, ये तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है ना, मतलब समर्स के लिए बेस्ट। और दूसरा ये बी क्यूट का है, ये भी बहुत अच्छा है। आप अपने शेड्स के हिसाब से लेके अपनी स्किन टोन के हिसाब से ख़रीदें, तो यकीन करें कि ये बहुत बेहतरीन चलते हैं। ये एक बी क्यूट का, एक ग्लैमर्स का, ये देखें, इसको मैंने इतना यूज़ किया ना, ये इतना बेस्ट है, मतलब समर्स में तो ये बेस्ट है ना, ये वाला जो फेस पाउडर है। मैंने आपको ये दो ऑप्शन दिखाई हैं, इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास हो तो बेस्ट है, मतलब बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है कि इनमें से एक हो, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक हो आपके पास फेस पाउडर होना ही चाहिए, मतलब कि फाउंडेशन, बीबी क्रीम, उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा फेस पाउडर होना चाहिए अपनी स्किन टोन के हिसाब से। और मैंने दो ऑप्शन दिखाए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी ब्लैश ऑन्स की तरफ। अच्छा जी, ब्लैश ऑन में बड़ी वैरायटी आई हुई है, बहुत वैरायटी हुई है। ये जस्ट गोल्ड का पैलेट है, एक आपके पास पैलेट होना चाहिए। ब्राइडल टू बी के पास तो मस्ट एक पैलेट होना चाहिए। इसमें 4 शेड्स होते हैं, ये बड़े अच्छे से होते हैं, नॉर्मल यूज़ करने वाले, और बेहतरीन होते हैं ना, ये भी मैंने बहुत यूज़ किया। अच्छा जी, आजकल ना शिमरी ब्लश ऑन का ना हुआ है बहुत ज़्यादा, ये बी क्यूट का है, और ये बहुत अच्छा है। मतलब आप चाहते हो कि हाइलाइटर प्लस ब्लश ऑन दोनों का काम करें, तो ये भी बेस्ट है कि अगर आप ये ख़रीद लेते हो तो फिर आपको हाइलाइटर ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइलाइटर और ब्लश ऑन दोनों का ही फंक्शन अदा करता है। और ये आपके कहीं आपने ट्रैवलिंग में आगे लेके जाना हो तो फिर इस मामले में भी आसानी रहती है। और ये है जी हाइलाइटर, ये क्रिस्टीन का, ये बहुत बेहतरीन है। मतलब जिन्होंने बहनों को हाइलाइटर का भी बहुत शौक है ना, कि हाइलाइटर भी एक होना चाहिए, तो ये क्रिस्टीन का ये बहुत है। मतलब इस शेड्स के जो हाइलाइटर होते हैं ना, ये हर स्किन टोन पे ही चलते हैं। और ब्राइडल टू बी के पास कम से कम बहुत ज़्यादा ना हो तो एक तो होना चाहिए, और बिगनर्स के लिए भी, कि जिनके पास बहुत ना हो तो एक तो मस्ट होना चाहिए। तो ये मैंने आपको ऑप्शन दिखा दी, ब्लश ऑन्स में भी दिखा दी है कि अगर आप एक पैलेट लेना चाहते हो तो पैलेट ले लें। और अब आ जाते हैं जी आई शेड पैलेट। अच्छा जी, आई शेड पैलेट्स ना ख़रीदते हो ये ध्यान रखना चाहिए इसका यूज़ आपकी लाइफ में कितना है, क्योंकि मेरी लाइफ में इसका यूज़ ना होने के बराबर है, ठीक है। ये वो चीज़ होती है जो आप आमतौर पर फंक्शंस में यूज़ करते हो। अगर आप बड़े बड़े पैलेट ख़रीद लोगे, अब वो फिर आपका उनका यूज़ ही ना होने के बराबर होगा, वो एक टाइम आएगा एक्सपायर हो जाएगा, और आपने यूज़ भी नहीं किए होंगे। उससे अगर आपकी लाइफ में इन चीज़ों आई शेड पैलेट्स का इस्तेमाल बहुत कम है, यूज़ बहुत कम है, तो आप इस तरह के छोटे पैलेट ख़रीदें, ताकि ये आपके यूज़ भी हो सके कुछ हद तक। और अगर जब एक्सपायर हो तो फिर दुखी भी ना हो, फेंकते हुए तकलीफ़ भी ना हो कि हाय अल्लाह, मेरा इतना बड़ा पैलेट मैं फेंक रही हूँ। तो मेरे पास ये वाला पैलेट है, और मैं ये
जितना मेरा यूज़ है उसमें मेरा बेस्ट है। ये आप लोगों ने देखना है कि आपके कितने यूज़ में ये चीज़ है। अच्छा जी, अब आपके पास जी एक अच्छा-सा मस्कारा होना चाहिए। ये मेरे पास रवाज यूके का है, जेट ब्लैक, बहुत बेहतरीन है। इसकी एक कोटिंग से ना मतलब आईलैशेज़ कमाल की हो जाती है। अगर डबल कर लो तो फिर तो बात ही कुछ है। आपके पास एक अच्छा-सा मस्कारा होना चाहिए और ये कलर होना चाहिए आईलैशेज़ वाला, तो फिर तो कमाल ही हो जाता है ना। ये ब्राइडल 2B के पास भी होना चाहिए और ये बिगनर्स के पास भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपके पास 2 पेंसिल्स होनी चाहिए आईज़ पे लगाने के लिए, एक ब्लैक ले लें, एक न्यूड ले लें, क्योंकि कहीं पे हमें न्यूड लगानी होती है, कहीं पे ब्लैक लगानी होती है, तो 2 ही हों तो मस्ट है, गुजारा हो जाता है अच्छे तरीके से इनसे। अच्छा जी, आगे आपके पास एक आईलाइनर होना चाहिए, चाहे आप पेन शेप पे ले लो, चाहे आप वो एक्वा का होता है ना दूसरे वाला जिससे हम ब्रश से लगाते हैं, एक वो जो जिसमें आपको आसानी लगे, मतलब ये ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि पेन लाइनर लेना वो ले लो, चाहे इस शक्ल में लेना इस शक्ल में ले लो। अच्छा, ये लिक्विड आईलाइनर है हाइलाइटर की शक्ल में। ये जो अच्छा, ये वाले जो हाइलाइटर होते हैं ना फंक्शनों में यूज़ होते हैं, इनमें बड़े शेड्स मिलते हैं। आप अपनी पसंद का कोई एक शेड ले लें। मैंने कॉपर गोल्डन लिया हुआ है क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ पे चल जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंट शेड्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अच्छा जी, शिमरी ये जो आई शेड्स है जो होते हैं ना ग्लिटर्स लगाते हैं। अब अच्छा, ये मिस रोज़ का बहुत अच्छा है, पर मेरी लाइफ में इसका यूज़ ना होने के बराबर, तो मैंने जस्ट इसकी सबसे छोटी पैकिंग ली हुई है, मतलब सबसे छोटी, कि अगर ये कम भी यूज़ हो तो खैर है, वरना इनके बीच रोज़ के पैलेट्स भी मिलते हैं। अगर आपकी लाइफ में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आप पैलेट्स की शक्ल में भी ले सकते हो, अगर कम है तो इस पैकिंग में भी ले सकते हो, ताकि मतलब ब्राइडल 2 बेशक इसमें डल गोल्डन और सिल्वर ले ले, क्योंकि आधे कपड़ों में वो क्या कहते हैं ना डल गोल्डन भी चल जाता है, आधे कपड़ों में सिल्वर चले जाता है। और ये मिस रोज़ का ये देखिए बहुत बेहतरीन, इसका सबसे बेस्ट ये होता है, इसे जस्ट लगाया प्रेस किया और ये लग जाता है। इसके लिए आपको किसी ग्लू किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और ये बहुत ना मुनासिब रेट में भी मिलते हैं। तो पर ये मेरी लाइफ में इसका यूज़ बहुत कम है, तो फिर मैंने एक लिया हुआ है। आपने देखना आपकी लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ कितना है। अगर तो ज़्यादा है तो आप पैलेट्स की शक्ल में भी ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर भी है, ना होने के बराबर, तो आप एक ले भी सकते हो, तब भी आपका अच्छे से हो सकता है। अच्छा जी, अब आ जाता है जी लिपस्टिक्स। अब जी लिपस्टिक ये मिस रोज़ के पैलेट्स हैं लिपस्टिक के, यकीन करेंगे सबसे बेस्ट है कि अगर आपको बहुत सारी लिपस्टिक्स चाहिए ना, नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि आजकल एक अच्छी लिपस्टिक भी ना मुनासिब अच्छी लिपस्टिक भी 400-500 तक की आती है। ये मैंने मुनासिब वाली का रेट बताया। ये मिस रोज़ की है, इसमें अच्छे खासे शेड है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है, मतलब कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, हत्ता कि जॉब्स वाली के लिए भी और ब्राइडल 2B के लिए भी इसमें हर शेड मौजूद है। क्योंकि हम जितनी भी लिपस्टिक ख़रीद रहे हैं, लास्ट में हमने 1-2 लिपस्टिक्स ही होती है हमारी लाइफ में जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी तो कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद किसी का नंबर आ रहा होता है। तो आप ये पैलेट खरीदो, इसमें हर शेड मौजूद है, लाइट भी डार्क भी। इसके अलावा अगर आप अलग से लिपस्टिक खरीदना चाहते हैं तो कोई अपने से फेवरेट 2 कलर ले लें। ये मैक्स का ना कॉपी लिपस्टिक है, पर इतनी अच्छी है ना, इसका शेड नंबर 12 है। ये इतना बेहतरीन कलर है ना कि आप जस्ट अपने फेस पे एक जस्ट लाइट सा बीबी क्रीम लगाओ और से लगा लो ना, तो चेहरा चमक उठता है। ये इतनी अच्छी ना लिपस्टिक है। दूसरा ये जस्ट गोल्ड का है, 27 है, और ये बहुत टी पिंक सा कलर है, नॉर्मली सा लगाने वाला कलर। तो ये भी बहुत अच्छा, ये देखें ये ऐसा कलर है, बहुत बेहतरीन, जस्ट गोल्ड का 27। मतलब ये मैंने आपको 2 अलग से ऑप्शंस भी दिखा दिए। पर अगर आपके पास पैलेट भी होगा तो बेस्ट है, फिर आपको कोई लिपस्टिक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैलेट आई थिंक 700-800 का आ जाता है, और इसमें अच्छे भले शेड्स होते हैं और 3-4 साल तक चल जाता है, क्योंकि यही इसकी एक्सपायरी डेट होती है, और तब तक ये अच्छा खासा यूज़ भी हो जाता है। ये बिगनर्स के लिए भी बेस्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स बंदा नहीं ना ख़रीद सकता, तो ये वाला पैलेट ख़रीद लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको हर शेड मिलता है, लाइट, डार्क, पिंक, ब्राउन, रेड, सब शेड्स मिलते हैं। और इसके अलावा हटके कोई आप 2 फेवरेट्स कलर्स ले लो जिनका यूज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा लिपस्टिक खरीदने का भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो भी एक्सपायर हो जाती हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एंड में उन्हें फिर फेंकना ही होता है ना हमने। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये मिस रोज़ का पैलेट है, आप ये ख़रीद लो, ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं जी ब्रशेस।
अच्छा जी, आप बुर्श का भी इतना कोई ज़्यादा ना 3 से 4 बुर्श ही होते हैं जो आमतौर पे लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। एक हाइलाइटर का ले लें, एक ब्लैश ऑन्स का ले लें, एक आई शेड्स का ले लें, एक आई लाइनर का ले लें, बस आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई यूज़ ना घर में किसी ने आराम सुकून से मेकअप करना तब भी होता है, अदरवाइज़ हर जगह कोई 2-3 ही बुर्श होते हैं जिनका यूज़ ज़्यादा हो रहा होता है। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी वीडियो को मस्ट वॉच कीजिएगा। ये न्यू बिगनर्स के लिए बेस्ट है कि आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।